Hello friends, I am Saurabh Badotia from Agri Mantra YouTube channel. Good morning all of you. How are you friends? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम तैयारी करने वाले हैं हिंदी के मेन टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और आपका संबंधबोधक अव्यय। ये सर दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी के पास होगी, आप उससे तैयारी कर रहे होंगे। और जिसके पास नहीं है तो प्लीज़ उस बुक को आप खरीद लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप जाके उस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी बुक है वो। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप उस बुक से ही पढ़िए, उससे तैयारी करिए, तो आपको अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं हिंदी में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन लेंगे संज्ञा से, ठीक है दोस्तों। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आपका है राम, गंगा, नाम और पटना। तो नाम से संज्ञा को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। नेक्स्ट बात करेंगे वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों संज्ञा, ठीक है। कोई भी नाम है, वस्तु है, स्थान है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो टोटल आपके होते हैं तीन। तीन कौन से होते हैं दोस्तों आपका, एक आपका व्यक्तिवाचक होता है, एक आपका जातिवाचक होता है और एक आपका भाववाचक होता है, ठीक है। तो टोटल आपके तीन भेद होते हैं संज्ञा के। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भाव निकल रहा है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इसमें क्या है दोस्तों, क्रोध आपका संज्ञा है, बाकी कोई भी संज्ञा नहीं है। आगे बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा होता है जिसमें भाव निकलता है। तो देखिए आप लड़कापन में नहीं है, लड़काई में नहीं है, लड़काईपन में भी नहीं है, हाँ लड़कपन में भाव निकल रहा है एक, ठीक है। बोलते हैं ना कि लड़कपन में उसने ये काम किया है, तो ये आपका हो गया सी ऑप्शन। उसके बाद सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो वो आपका बना है चरित्र से, ठीक है। ना तो इससे बना है, ना इससे बना है, ना इससे बना है, किससे बना है, चरित्र शब्द से बना है। आगे बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो दोस्तों भाव की बात करें फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो इसमें देखिए ना तो मनुष्य भाव निकल रहा, ना वीर से निकल रहा, ना गुरु से, केवल शत्रुता से एक भाव निकल रहा है, शत्रु होने का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और दोस्तों अभी तक जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जॉब से रिलेटेड और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो ना तो गाय है, ना पहाड़ है, ना आम है, तो क्या है आपका यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो किस में भाव नहीं आ रहा दोस्तों, तो ना तो आपका चतुराई में और ना ही लड़ाई में, ना उतराई में, केवल मिठाई में आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी। और ये आपके सारे भाववाचक हैं, चतुराई, लड़ाई और उतराई। मिठाई क्या है, एक आपकी वस्तु है। आगे बात करते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा बताएं, तो जातिवाचक में आपका देखिए लड़का है, सेना है, श्याम है और दुख है, तो इसमें जातिवाचक मतलब एक वर्ग की बात हो रही है, तो ये लड़का इसमें हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करते हैं तो क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है, तो राइट आंसर इज भाववाचक, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ मिठास आ रहा है, मिठास का मतलब क्या था, एक भाव निकल रहा है मीठे होने का। आगे बात करेंगे तो समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें, तो उसमें आपका समूह देखिए न घी का समूह है, न नदी का समूह है, न राम का, केवल टीम में एक समूह होता है जिसमें लोग आपस में मिलकर खेलते हैं। आगे बात कर लेते हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है, तो राइट आंसर इज व्यक्तिवाचक, ठीक है। क्योंकि रामचरितमानस राम के चरित्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, ये कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं देश को हानि जय चंदों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर इज जातिवाचक, क्योंकि एक जाति बता रहा दोस्तों जय चंदों की, ठीक है, तो इसलिए जातिवाचक इज राइट आंसर। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पर्वत क्या है दोस्तों, एक जाति है, एक वर्ग है, पर्वतों का वर्ग है, न तो एक व्यक्ति है, न एक समूह है, न ही कोई भाव है, ठीक है। तो राइट आंसर इज जातिवाचक। आगे बात करते हैं तो धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो धुआं शब्द में दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। मतलब किसी वस्तु की, द्रव्यमान की, धातु की बात की जाती है, तो वो आपको किस में आता है, द्रव्यवाचक में। नेक्स्ट वन इज वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, तो वीर का क्या होगा दोस्तों, वीरता भी कह सकते हैं, वीरत्व भी कह सकते हैं, तो ए और बी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सर्वनाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। जिसमें आपका मैं हो गया, हम हो गए, आप हो गए, क्लियर, तुम हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो देखिए आप वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही लग रहा है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को गाड़ी दूंगा, ये गलत है दोस्तों,
मैं तुझे घड़ी दूंगा या मैं तुमको घड़ी दूंगा ये हो सकता है, लेकिन मैं तेरे को घड़ी दूंगा ये गलत है। तो सी आंसर हमारा इसमें अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और मुझे इस पर बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना थी, ये भी आपका सही है, अशुद्ध नहीं है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये आपका क्या है दोस्तों, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं हो गया और मुझे हो गया, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। तू और तुम आपका क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और अन्य में क्या आता है, आप, वो, वह। ठीक है। आगे बात करेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो टोटल दोस्तों 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। आगे बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा है, तो निश्चय मतलब देखो क्या, कौन, कुछ, ये क्वेश्चन मार्क निकल रहा है। ठीक है, लेकिन यह क्या है, एक डेफिनेट है, निश्चित है, तो इसको क्या बोलेंगे, डी आंसर इज राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चय मतलब कोई डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या है, कोई। ठीक है, ये सब डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कोई में मतलब कोई भी आ सकता है, एनीवन। आगे बात करेंगे, तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, दिख रहा होगा आपको दोस्तों, मैंने बताया था यह वह सब किस में आता है, सर्वनाम में आता है। नेक्स्ट वन इज संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो इसमें आपका है सी, जो कि एक संबंध बना रहा है। आगे बात करेंगे क्रिया विशेषण से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आता ही आता है दोस्तों क्वेश्चन। तो क्रिया विशेषण की बात दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप तो एक बार दबाई दीजिए आप, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आगे दोस्तों बात करते हैं, तो मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो क्या है दोस्तों, सुंदर। ठीक है, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। लिखना क्रिया हो गया, सुंदर क्या है, क्रिया की विशेषता, तो उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। आगे राम यहाँ रहता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें, तो यहाँ पर यहाँ। ठीक है, क्योंकि रहना क्रिया है, एक तरह से रह रहा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या है, एक विशेष बता रहा है कि हाँ राम यहाँ रहता है, इस जगह रहता है, तो ये यहाँ क्या हो गया दोस्तों, आपका क्रिया विशेषण हो गया। आगे संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो दोस्तों आप देखो प्रतिदिन, पढ़ना तो नॉर्मल क्रिया होगी, लेकिन प्रतिदिन बता रहा, तो ये आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण हो गया। आगे बात कर लेते हैं, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, पता चल रहा होगा आपको। नेक्स्ट वन इज अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं दोस्तों, तो 4 होते हैं, आप याद कर लेना, पेपर में आता है क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, तो मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कालबोधक है, क्रिया विशेषण निहित है, तो इसमें है ये अभी, अभी या बाद में, तो इसलिए ये काल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कोई भी इसमें काल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, केवल अभी ऐसा है जो टाइम के रिलेशन में है, तो अभी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे, तो फिर कभी चलेंगे, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण पर निहित है, तो उसमें आपका है फिर कभी। ठीक है, ये भी एक काल बता रहा है कि फिर कभी चलेंगे। आगे बात करेंगे, तो पानी निरंतर बह रहा है, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है, तो पानी दोस्तों कंटिन्यू बह रहा है, मतलब निरंतर। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण। बह रहा है तो नॉर्मल क्रिया हो रही है, लेकिन निरंतर बह रहा है तो वो आपका क्या हो गया, विशेषता हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कौन सा क्रिया विशेषण है, तो उसको बोलते हैं काल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, यदा, कदा, तदंतर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कालवाचक। ठीक है, यदा या फिर कदा या तदंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भीतर जाकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित क्या है दोस्तों, स्थानवाचक। ठीक है, भीतर मतलब एक जगह है कोई, उसको बता रहा है कि वहां आप जाकर बैठ जाइए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थानवाचक। आगे बात करेंगे, किधर जा रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान क्या है, तो वह स्थानवाचक। किधर मतलब कोई ना कोई ऐसी स्थान है जहाँ पर वो जा रहा है, तो इसलिए किधर जा रहे हो किससे रिलेटेड है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। आगे दाएं बाएं अंदर इस ओर आदि शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा क्रिया विशेषण है, तो उसको बोलेंगे आप स्थानवाचक। ठीक है, ये भी एक जगह बता रहा है, इधर दाएं या फिर बाएं या ऊपर या नीचे। आगे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है, तो वो क्या है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब दोस्तों संबंध बोधक अवयव से क्वेश्चन लेते हैं हम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आने हैं हर टॉपिक से। उसके बाद कर लेते हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए, इस वाक्य में संबंध बोधक क्या है, तो वो है आपका साथ। ठीक है, संबंध जुड़ रहा है, किसका साथ, उनका साथ, तो इसलिए साथ क्या है आपका, संबंध बोधक। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो मेरे सामने से हट जाओ, इस वाक्य में संबंध बोधक क्या है, तो आपका है सामने से। ठीक है, ये आपका क्या है, संबंध बोधक अवयव। दोस्तों अवयव क्या होते हैं कि जो कभी चेंज नहीं होते हैं, अब सामने को कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो, सामना है तो सामने ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, तो लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अवयव क्या है, तो वो है पर। ठीक है, पर को कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तिरंगा का तिरंगे हो सकता है, लहर का लहरें हो सकता है, लाल किले का लाल
किले हो सकता है, किले का बहुत सारे किले हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको चेंज नहीं कर सकते हम, अवयव वही रहता है। आगे बात करेंगे तो वीर अभिमन्यु अंत तक शत्रु से लोहा लेता रहा। इस वाक्य में संबंध बोधक अब क्या है दोस्तों, तो वो है तक, ठीक है। कब तक, अंत तक। नेक्स्ट वन इज तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इस वाक्य में संबंध बोधक क्या है दोस्तों, तो बिना, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, कैसे नहीं रह सकेगा, कि तुम्हारे बिना, तो बिना क्या है इसमें, संबंध बोधक है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो मूल रूप से संबंध बोधक अवयव के भेद नहीं है। तो की नहीं है दोस्तों, व्युत्पत्ति है भी है, अर्थ भी है और प्रयोग भी है, लेकिन की एक क्या है आपका प्रीपोजिशन है जो यूज होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अवयव के भेद होते हैं। तो वो दोस्तों कितने होते हैं, संबद्ध भी होता है और अनुबद्ध भी होता है। तो ए और बी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे तो अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव के कितने वेद होते हैं, तो टोटल 14 वेद होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें संबंध बोधक अवयव आते हैं। आगे बात करेंगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अवयव कितने भेद होते हैं, तो आपके मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। तो टोटल जो आपका आंसर होगा वो ए और बी दोनों सही, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं जो कि एग्जाम में आएगा। वैसे ही मुझे पता है, अभी मैं और आगे कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहीं से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, जैसे संधि हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, और आपका व्यंजन हो गए, या आपका उच्चारण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो वहीं से मैं कोशिश करूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों एक गद्य से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आएंगे, तो गद्यांश से भी कोशिश करूंगा कि एक गद्यांश आपको पढ़ाऊं और उसमें बताऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।